मौलवी और स्कॉलर्स इस पे चुप्पी साधे हुए हैं, आपका क्या स्टैंड रहेगा इस पे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मख्तलफ़ल्लज़ीना उतुल किताब। इस्लाम जो है वो मुकम्मल एक ज़ाब्त हयात है और कुरान एक ज़ाब्त हयात है। इसमें न कोई घटा सकता है न बढ़ा सकता है। ये वो इंसान खुद बेहतर बता सकता है कि उसको वो कबूल, उसने कुछ मौसीकी की आलात मज़ामीर वगैरह, मुझे नहीं पता वो जो बजाते हैं वो सब चीज़ें उसने मिंबर पर ली है। अगरचे कश्मीर में महफिल इज्तिमा को सुना जाता है, यहाँ ही नहीं पूरी दुनिया में, उस पर ये एक इख्तिलाफी मसला है, कोई सुने कोई ना सुने। लेकिन जहाँ तक मिंबर का ताल्लुक है, मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ किताब सुन्नत के लिए है, वो दीन सिखाने के लिए है। रुश्द हिदायत की मराकिज़ ही होनी चाहिए खानका, और ये जो मस्जिदें हैं ऐसा ही हमारे असलाफ का तरीका रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कबूतर को हाथ में पकड़ना या किसी भी शय को जो मिसाल के लिए कोई इंसान पेश करे, मस्जिद में ऐसा करना जायज़ नहीं है। क्यों? कल कहेगा कोई कि असहाबे कहफ का कुत्ते का तज़किरा कुरान में आया है और उसकी तारीफ़ें भी है, बड़े अजला मुफस्सिरीन ने उनके तारीफ़ें की है। इसका कतई तौर मतलब नहीं है कल कोई कुत्ता लेके मस्जिद शरीफ में आए। कोई कहेगा कि बनी इसराइल के गाँव के बारे में, गाय के बारे में, या तो कुछ गाय के बारे में, बकरा एक बड़ा सबसे बड़ा सूरत जो है कुरान का। कोई कहेगा कल बकरा लेके आओ, ये गाय लेके आओ। फिर कोई कहेगा कि फिर बकरे का भी तज़किरा है, नमल का तज़किरा है, फिर कोई ये कीड़े मकोड़े का भी तज़किरा है, फिर बऊदा का तज़किरा है, जो मच्छर के थे ना उसका भी तज़किरा है। तो क्या हम पकड़ के उनको लाएं? गैर इखलाकी है और गैर शरई है। यानी आप मानते हैं कि अथॉरिटी को इस पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए? पहले तो उसको समझना चाहिए खुद ही, अगर वो समझदार है, बता रहा है। ये ना कोई तसव्वुफ है और ना ही तसव्वुफ की कोई असल हकीकत है इसमें, और ना ही ये कोई रुश्द हिदायत का तरीका है। जिस चीज़ से आवाम के अंदर फितने होने के खदशात है, एक दाई के लिए उन चीज़ों का छोड़ना या उनका इस्तेमाल करना बिल्कुल सही है। और दूसरी बात यह है कि क्या ज़रूरी है किसी भी मिंबर रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे चीज़ों का लाना जो पहले से ही बहुत सारी चीज़ों के मतलब फितनों का बाइस बन चुका हो, या जो मिंबर या जो जगह जो मतलब जो लोग ऑलरेडी इस सोसाइटी में हज़ार फ़िरके हो गए हैं, एक नाम पर, दूसरा नाम पर, तीसरा नाम पर, मतलब हम बढ़ चुके हैं। पूरे दुनिया के अंदर मुसलमान सेक्टेरियन वायलेशन का शिकार है। ये हमारे अंदर एक मजबूत इरादा करके जो लोग घुस गए, सेक्टेरियन वायलेशन करके उन्होंने हमें तोड़ा। ये भी इस चीज़ से भी सेक्टेरियन वायलेशन के खतरे हैं और इस चीज़ से बचना चाहिए। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है और गुजारिश है कि ऐसी चीज़ें ना करें जिससे मिलत के अंदर। हामिद साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कल एक वीडियो वायरल हुई, काफ़ी पुराना वीडियो है लेकिन कल वो वायरल होते हुए नजर आई। एक नौजवान अपने बुजुर्ग बाप पर जो है काफ़ी जुल्म ढा रहा है और उसे अब डिटेन भी कर लिया। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं नौजवान जो है भटक रहे हैं? और ड्रग्स की भी अगर हम बात करें तो कई सारे नौजवान जो है ड्रग्स की तरफ माइल हो रहे हैं। देखिए, पहली बात यह है कि ये कोई नया वाक़या नहीं है। सोसाइटी में हज़ार जगह ऐसे हैं कि जो बंद कमरों में मालिन को पीटा जाता है, उनको आला हरब से भी पीटा जाता है, वो बातें बाहर नहीं आती हैं। एक जगह कहा गया, सोशल मीडिया है तो लोगों ने उस पर तबसरा किया। मैं ये समझता हूँ ये इंतहाई दर्जे का काबिल मज़म्मत फेल है जो उस नौजवान ने किया, क्योंकि बाप और माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता है, और यही कुरान और यही सुन्नत हमें सिखाता है। ये असल में क्या है कि हमें तरबियत की कमी है, तरबियत का फुकदान है। मैं आपको दिखाऊंगा आज के माशरे में ऐसे भी नौजवान हैं जो अपने माँ और बाप के पैरों की दोवन जो होते हैं ना, वो पानी पीते हैं, उससे वुज़ू करना वो पसंद करते हैं। अगर शरीयत और